बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग। सर्वप्रथम तो आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। जो भी आपके सकारात्मक सपने हैं वो सारे के सारे सकारात्मक सपने पूरे हों। आप सब अपने परिवार का, देश का, समाज का विकास का माध्यम बने। इस समाज का विकास, देश का विकास आपके माध्यम से सुनिश्चित हो, आपकी भूमिका हो। और मैं इस बात की कामना करता हूं कि ये साल आपको ऐसा बनाए कि आप अपनी इस भूमिका का निर्वहन कर सकें। इस साल भगवान आपको वो सब दें जो आप चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं, सकारात्मक वाले, नकारात्मक वाले नहीं। ठीक है, तो आपके सकारात्मक सपनों को पूरा करे ये साल, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। तो मेरा नाम है विपुल त्रिपाठी और मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ आज ऐसी कुछ बातों पर डिस्कस करने के लिए जो मेंस में गलतियाँ होती हैं। ये बातें मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ, जो मेरा टीचिंग का अनुभव रहा है, या मेरे जानने में बहुत सारे स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं उनका अनुभव रहा है, या मेरे अपने जो दोस्त सिलेक्ट हुए हैं उनका अनुभव रहा है, मेरे फेलियर का अनुभव रहा है। तो इन सारे अनुभवों को एक साथ कंसाइज करके मैंने कुछ बातें निकाली हैं निष्कर्ष के तौर पर, जो अक्सर लोग गलतियों के रूप में अपना लेते हैं और उससे दिक्कत होती है। तो ऐसी गलतियां आप न करें, इसलिए मैं ये सेशन आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ। तो इसमें बहुत सारी बातें नहीं करनी है, 4-5 बुलेट पॉइंट्स पे बातें करनी है। सबसे पहली बात तो ये करनी है यहाँ पर कि मेंस आपका नज़दीक है और जिन लोगों के 85 सवाल सही हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम से, 85 प्लस सवाल सही हैं, वो लोग मेंस के लिए अपनी ताकत झोंक सकते हैं। और डेफिनेटली आप लोग मेंस के लिए तैयारी करिए अगर आपके इतने नंबर सही हो रहे हैं तो सबसे पहली गलती ये होती है कि लोग टेस्ट सीरीज़ को बहुत इग्नोर करते हैं। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं करते, टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा नहीं करते, थोड़ा बहुत उन्होंने लिख लिया, खुद से घर पे बैठ के लिख रहे हैं। तो ऐसा मत करिए। जब आप कहीं टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं या किसी के गाइडेंस में जब आप लिखते हैं आंसर को, तो उससे आपका उचित मूल्यांकन हो पाता है। और जब आपका उचित मूल्यांकन हो पाता है तो आप अपनी कमियों को समझ पाते हैं और अपने आप को सुधार पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि 100 रुपये 150 रुपये के चक्कर में आदमी बहुत सस्ती टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है और उसमें क्या होता है कि उचित मूल्यांकन नहीं होता। आप लिखते हैं, सबमिट करते हैं, लेकिन सही रिव्यू नहीं मिल पाता। तो ऐसा सब मत करिएगा भाई। ठीक है, बहुत मेहनत से यहाँ तक आदमी पहुँचता है, बहुत तैयारी करने के बाद, बहुत संघर्षों के बाद, सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं और बहुत विषम परिस्थितियों से भी लड़कर आदमी यहाँ तक पहुँचता है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ ना करें जिससे समस्या आए। तो टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करिए और ऐसी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए जिससे आपको सही मूल्यांकन मिल पाए। ऐसा व्यक्ति चेक करे या ऐसी टीम आपकी कॉपी को चेक करे जो इस बात के योग्य हो, जो आपको सही रिव्यू दे पाए, जिससे आप अपनी कमियों को सुधार सकें। पहली बात ध्यान रखने योग्य जो है। दूसरी बात यहाँ मेंस के लिए ये ध्यान रखने योग्य है कि जब आप मेंस में पहुँचते हैं तो अक्सर लोगों की आदत ये होती है कि मेंस के सवालों को लिखते समय सोचते हैं। ये अक्सर मैंने लोगों के साथ देखा है। लिखते समय सोचेंगे फिर लिखेंगे, सोचेंगे फिर लिखेंगे। ऐसा नहीं करना है, इतना समय नहीं होता है भाई। इतना समय होता ही नहीं है कि आप वहाँ कलम भी बदल लें, है ना। जो आदत पड़ी हुई है नोट्स बनाने की, जुगनू कलर के हाईलाइटर से हाईलाइट करके जो हम लोग नोट्स बनाते हैं या अलग अलग कलम बदल के बनाते हैं, ये सब वहाँ हो नहीं पाता है कुछ। वहाँ कलम भी नहीं। अगर मान लो किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो हम जिस पेन से लिख रहे हैं उसी पेन से नीचे ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इतना समय नहीं होता है कि हम पेन चेंज करें। पेन चेंज करने के चक्कर में पता चला कि समय कम पड़ जाएगा और एक सवाल छूट जाएगा, और सवाल छोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं होता है। ठीक है, सवाल सारे अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर दूसरी बात हमें जो समझनी है वो समझनी है कि पहले ही जैसे कोई प्रश्न आया, ठीक है, तो इस प्रश्न के इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है। ठीक है, इस प्रश्न के इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है, इस प्रश्न के मेन बॉडी में हमें क्या लिखना है, मेन बॉडी के कितने पार्ट बन रहे हैं, इस पार्ट में क्या लिखना है, इस पार्ट में क्या लिखना है, इस पार्ट में क्या लिखना है, और फिर उसके बाद हमें कैसे इसे कंक्लूड करना है यह पहले सोच लें। पहले सोच लें और जो रफ पेज होता है उस रफ पेज पे आप मेंशन कर लें कि हम ये पॉइंट मेंशन करेंगे। ठीक है, इससे आसान हो जाता है, आप जल्दी जल्दी लिखते हुए चले जाएंगे, बीच में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि बीच में सोचते हैं तो चीज़ों को आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो वो जो कनेक्टिविटी का अभाव है वो आपकी कॉपी में भी नज़र आता है। उस बात को एग्जामिनर समझ जाता है। ठीक है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और तीसरा जो बुलेट पॉइंट है, यानी तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर आप लोग अक्सर गलतियां करते हैं, ये पॉइंट ये है कि देखिए मेंस की परीक्षा है। ऐसा तो है नहीं कि प्रीलिम की परीक्षा है कि उसमें ऑब्जेक्टिव वाले सवाल आते हैं। मेंस की परीक्षा है तो सवाल तो विश्लेषण वाले ही आते हैं, सवाल एनालिटिकल आते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पीसीएस में जो सवाल आते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं तो
ऐसा नहीं है कि अगर आपने विषय पढ़ा है तो हर सवाल को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो प्रीलिम नहीं है कि माइनस मार्किंग हो रही है और सवालों को नहीं अटेम्प्ट करना, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना है। मेंस में आपको हर सवाल अटेम्प्ट करना है, सारे सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, सारे सवाल। अगर मान लो किसी सवाल में दिक्कत है तो आप जितना सटीक जानकारी आपको पता है उस सटीक जानकारी के साथ उस सवाल को अटेम्प्ट करिए। ये भी नहीं है कि आप कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं, क्योंकि उससे भी गलत इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि मेंस की सबसे बड़ी डिमांड ये होती है कि जो पूछा जाए वही बताइए। हम लोग जो एकेडमिक एग्ज़ाम में गलतियां करते थे, एकेडमिक एग्ज़ाम में क्या करते थे, जो हमको आता था हम सब लिख देते थे, चाहे वो प्रश्न की डिमांड हो चाहे वो प्रश्न की डिमांड ना हो, जितना हम पढ़ें हम सब लिख देते थे। हम अपने आप को दिखाने की कोशिश, हमको बहुत आता है। वहाँ एग्जामिनर को नहीं दिखाना है कि आपको बहुत आता है, जो चेक कर रहा है ना उसको बहुत आता है, वो सिलेक्टेड है या प्रोफेसर है, ठीक है। तो आप अगर ये दिखाने की कोशिश करोगे ना हमको बहुत आता है तो दिक्कत हो जाएगी। जो प्रश्न की डिमांड है वही लिखिए, प्रश्न की मांग के अनुसार ही रहिए। अब पता चला कोई प्रश्न पूछा गया, उस प्रश्न के आसपास की आपको इतनी चीज़ें पता है कि आपको पीएचडी है उस पर, उस पर्टिकुलर प्रकरण पर, और आप सब लिखे चले जा रहे हैं। मांग नहीं है फिर भी लिखे चले जा रहे हैं। जहाँ पक्ष पूछा गया वहाँ भी विपक्ष लिख दे रहे हैं, ठीक है। जहाँ चुनौतियाँ बाधाएं नहीं पूछी गई हैं वहाँ भी आप चुनौतियाँ बाधाएं लिख रहे हैं। पता चला 30 शब्द का निष्कर्ष लिखना है, उसमें 40 शब्द समाधान ही लिख दे रहे हैं। तो ये नहीं करना है, प्रश्न की मांग के अनुरूप ही रहना है मेरे भाई, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। प्रश्न की मांग के अनुरूप रहना है, जो आपसे प्रश्न पूछा गया है उसी पर। दूसरी चीज़ डेटा। कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत डेटा पता होता है, एक्सेसिव डेटा पता होता है हमको। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप इंट्रोडक्शन को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो उसमें आप डेटा इंटर कर सकते हैं, उसमें आप आर्टिकल इंटर कर सकते हैं, उसमें आप सिग्निफिकेंस इंटर कर सकते हैं, उसमें आप किसी को कोट कर सकते हैं। ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो इंट्रोडक्शन को, परिचय को प्रभावशाली बनाती हैं। लेकिन इसके चक्कर में लोग क्या करते हैं कि लोग बहुत एक्सेसिव मात्रा में जितना डेटा पता है सब चेप देंगे, है ना। अब सुशासन की डिफिनीशन डालनी है तो सुशासन की डिफिनीशन वर्ल्ड बैंक ने ये कहा लिखे, उसके बाद नीति आयोग ने क्या कहा वो भी लिख दिए, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने क्या कहा वो भी लिख दिया। मतलब 4 आदमी ने क्या कहा सब कोट कर दे रहे हैं, दिखा रहे हैं हमको बहुत पता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। मेन बॉडी में अगर मान लो कोई करंट से रिलेटेड सवाल आया है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई सवाल आया है, उसमें आपको कोई सूचकांक देना है, ठीक है, कोई इंडेक्स बताना है, तो उसमें जिस बात की डिमांड हो वही बताइए। बहुत ज़्यादा डेटा मत दीजिए, डेटा देना जरूरी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देना होता है, ठीक है, क्लियर बात। दूसरा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, जिस प्रश्न की मांग हो वहाँ आप फ्लो चार्ट बनाइए, लेकिन एक्सेसिव मत करिए। आज प्रश्न का जो तरीका है सॉल्व करने का वो फ्लो चार्ट के माध्यम से होता है, ठीक है, स्मार्ट तरीके से होता है। तो स्मार्ट तरीके को भी बहुत एक्सेसिव मोड में नहीं लेके जाना है। फ्लो चार्ट, अब पता चला पूरी कॉपी में फ्लो चार्ट ही नज़र आ रहा है, ये भी नहीं करना है, ठीक है। तो किसी चीज़ की बहुतायत मात्रा नहीं कॉपी में दिखानी है, इस बात का ध्यान हमें रखना होगा, ठीक है। और इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप क्या देंगे, आप एग्ज़ाम देंगे तो ज़रूर बेटर रिजल्ट होगा, है ना। बाकी आपकी मेहनत पर सब कुछ निर्भर करता है, और मेन सिर्फ एक ही चीज़ पर निर्भर करता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सवालों पर प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना। आप किसी विषय को इग्नोर मत करिए। जो बड़े विषय हैं उनके ज़्यादा सवालों पर, जैसे जीएस पेपर 1 है, तो जीएस पेपर 1 पे अगर आप 100-150 सवालों पर प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार आप कर पा रहे हैं मस्त है। ऐसे ही जीएस पेपर 2 में, 3 में, सब में आप 100, जितना आपकी क्षमता है, मैं तो एक नंबर बता रहा हूँ भाई, आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना प्रैक्टिस, क्योंकि भाई आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पद पर जा रहे हैं तो एफर्ट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। 10,000 लोग अगर मेंस लिख रहे हैं और 10,000 लोग जिस तरह से एफर्ट, एक तरीके से सब लोग एफर्ट डालेंगे तो एक जैसा ही नंबर सबका आएगा। 10,000 लोग अगर मेंस लिख रहे हैं उसमें 100 आदमी ऐसा होगा जिसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट किया है, जिसने ज़्यादा प्रयास किया है, जितने ज़्यादा प्रश्नों पर रिवीजन। अब आप क्या कहते हैं, आपको जैसे मैं कहता हूं कि 100 सवालों पर बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार लिखिए। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, 100 सवाल बहुत होता है सर, 100 सवाल इकट्ठे नहीं हो पाते हैं सर, इस तरह के आप जवाब देते हैं। जो करता है फिर वो रैंक में आता है, इसलिए लापरवाही इसमें नहीं करनी है। और जो लोग पहली बार है, जिनका बिगिनर है, जो अभी तैयारी नहीं किए हैं मेंस की ढंग से और उनका हो गया है, वो मेंस लिखने जा रहे हैं,
तो वो भी लिखें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें करें। इस बार नहीं हुआ तो अगली बार काम आएगा, ठीक है। प्रयास करें, वो लोग जितना अधिक से अधिक प्रयास कर सकते हैं उतना प्रयास करें। बाकी मेरी शुभकामनाएं कि आप सब चयनित हों और देश के विकास का माध्यम बने, है ना। तो कुछ सूचना आपके लिए और है कि हमारे उत्कर्ष परिवार के द्वारा इस न्यू ईयर ऑफर में आप सभी के लिए 90% अप टू 90% तक की छूट दी जा रही है। यूपीपीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको अप टू 90% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और प्राइम कोर्सेज पर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अगर इसमें आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं प्राइम। साथ साथ कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाने पर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। कुछ बैचेस की सूचना है। यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच हमारे यहाँ आ रहा है लाइव फ्रॉम क्लासरूम में। लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच का अर्थ ये होता है कि ऑफलाइन में जो क्लास चलती है उसको आपके लिए लाइव कर दिया जाता है ऑनलाइन मोड में, जिसको आप घर बैठे देख सकते हैं। तो यूपीपीसीएस फाउंडेशन का अर्थ ये है कि यूपीपीसीएस प्रीलिम कम मेंस दोनों के लिए ये बैच है, ठीक है। और इसकी जो स्टैंडर्ड कोर्स की फीस है वो 10,000 रुपये है और प्राइम की जो फी है वो 18,500 रुपये है। ऑफर सिर्फ 28 तारीख से लेकर 3 जनवरी तक ही है। ये ऑफर आपका अभी चल रहा है, मतलब, ठीक है, 3 जनवरी तक ये ऑफर है। इस कोर्स की विशेषता ये है कि इसमें 1400 प्लस घंटे की क्लासेस है, 4-5 घंटे रेगुलर इसमें क्लास चलेगी। जो मॉडर्न पैनल्स हैं, जिस पैनल को आप अभी देख रहे हैं, इस पैनल पर हमारे एक्सपर्ट के द्वारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मंथली करंट अफेयर मिलेगा आपको, सभी विषयों के प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। साथ साथ सबसे विशेष बात यह है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो कभी कभी स्किप हो जाती है कोर्सेज में और जिससे आपको समस्या आती है, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको कराई जाएगी, ठीक है। मासिक उत्तर लेखन टेस्ट और सटीक मूल्यांकन होगा। पूरे के पूरे सिलेबस पर मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज चलेंगे हमारे यहाँ, ठीक है। और निबंध और पत्र लेखन के भी स्पेशल सेशंस होंगे, यानी निबंध और पत्र लेखन के स्पेशल सेशन कंडक्ट करा के इस पोर्शन पर भी आपकी समझ को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। और हमारे डेडिकेटेड फैकल्टी एज अ मेंटोर भी कार्य करते हैं, यानी कि चाणक्य के रूप में है। इसका अर्थ ये है कि फैकल्टी मेंबर में हर बैच को एक फैकल्टी के लिए दिया जाता है कि एक फैकल्टी बैच को गाइड करेगा, एक फैकल्टी बैच का मेंटोर होगा, ठीक है। उसे हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। तो फैकल्टी जब मेंटोर होता है तो आपको सही दिशा निर्देशित करता है कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या गलतियां आप न करें, जिससे आप सही दिशा में आगे बढ़ें, ठीक है। तो इसलिए हमने ये सुविधा भी प्रोवाइड कराई है। यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच अर्जुन 4.0, तो अर्जुन 1.0, 2.0, 3.0 में बहुत सारे बच्चों ने एनरोल किया और बहुत सराहा इस बैच को, ठीक है। और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए लाइव फ्रॉम स्टूडियो भी आ रहा है 5,000 लाइव फ्रॉम स्टूडियो, यानी ये बैच स्टूडियो से लाइव होगा। स्टैंडर्ड कोर्स की जो फी है वो 5,000 रुपये है और प्राइम कोर्स की जो फी है वो 12,500 रुपये है, ठीक है। ये बैच भी आपका प्योर फाउंडेशन बैच है, यानी प्रीलिम कम मेंस दोनों के लिए बैच है, ठीक है। इसमें भी आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। इसमें भी जो क्लासेज हैं 1400 प्लस घंटे की चलेंगी। इसमें भी मासिक करंट अफेयर पीडीएफ आपको दिया जाएगा, साथ साथ आपको ई नोट्स दिया जाएगा। सीसैट के सेशंस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। ये बड़ी विशेष बात है, इसमें सीसैट के सेशंस इंक्लूडेड हैं और सारे के सारे सिलेबस पर जो मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज है, ओएमआर पैटर्न पर आधारित वीकली टेस्ट भी है इसमें, ठीक है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो मैंने आपको पहले बताया वो तो होगी ही होगी, ठीक है। तो इस बैच में भी आप एनरोल करके अपने फाउंडेशन को डेवलप कर सकते हैं, यानी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। एज वेल एज हमारे यहाँ जनरल स्टडीज फाउंडेशन बैच आ रहा है, ये इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। जनरल स्टडीज दिस इज फॉर यूपीएससी एज वेल एज यूपीपीएससी, ठीक है। ये पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए है। ये इंग्लिश मीडियम है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम की जो उसकी फी है वो 10,000 रुपये है, ठीक है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम की इसकी फीस 10,000 रुपये है। और इस बैच की खास बात यह है कि इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिलेंगी। 1200 प्लस आर्ट्स की क्लासेज हैं, हिंदी और सीसैट दोनों इसमें इंक्लूडेड हैं इस बैच में। मासिक करंट अफेयर का पीडीएफ भी मिलेगा, साप्ताहिक टेस्ट होता है इसमें, ई नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और डाउट क्लियरिंग फीचर भी इसमें है। अपने डाउट्स भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला बैच है आपका आंसर राइटिंग बैच। इस समय मेंस के लिए जोरों तोरों से लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। लगातार मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के कि सर क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए या ऐसा क्या किया जाए, ठीक है, कि जिससे मेंस निकल जाए। तो मेरी शुभकामनाएं, अगर आप सही दिशा में प्रयास करेंगे तो जरूर निकलेगा भाई, और मैं चाहता हूं कि जरूर आप सब सेलेक्ट हो। तो मेंस आंसर राइटिंग बैच आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए इसे लाया गया है 6 जनवरी 2025 और इसकी जो फी है वो 5500 रुपये है, ठीक है। इसमें क्या क्या विशेषताएं आपको मिलने वाली हैं कि इसमें भी मासिक करंट अफेयर पीडीएफ मिलेगा, मॉडर्न पैनल पर अनुभवी और विख्यात विषय विशेषज्ञों के द्वारा अध्यापन होगा, उत्तर लेखन के माध्यम से संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर किया जाएगा, यानी आंसर राइटिंग मोड में सारे के सारे पाठ्यक्रम को कवर किया जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि हर टॉपिक के एक दो सवाल के उत्तरों पर चर्चा होगी, साथ साथ वहां आपसे लिखवाया भी जाएगा और आप जो लिख कर लाएंगे उसका उचित फीडबैक भी मिलेगा, ठीक है। जैसे लिखा हुआ देखो, उचित टिप्पणियों और फीडबैक के साथ प्रतिदिन 2
आंसर का मूल्यांकन किया जाएगा हमारी कंटेंट टीम के द्वारा। पाठ्यक्रम के सभी टॉपिक्स पर क्रमबद्ध उत्तर लेखन अभ्यास होगा। सभी मॉडल उत्तरों की प्रिंटेड प्रतिलिपि का वितरण। संपूर्ण कोर्स के दौरान लगभग 1000 मॉडल उत्तर पर चर्चा होगी। संपूर्ण कोर्स के दौरान लगभग 300 प्लस उत्तरों का उचित मूल्यांकन होगा। ठीक है, यानी टीचर अगर रोज अपनी क्लास 1.5 घंटे की क्लास में 3 सवाल भी करा रहा है और 3 सब्जेक्ट कर रहे हैं तो डेली 9 सवालों पर चर्चा होगी। ठीक है ना, 9 सवाल बहुत होते हैं डेली। अगर आप 9 सवाल छोड़ो, अगर 7-8 सवालों पर भी चर्चा हो जा रही है रोज तो बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और 1000 सवाल बहुत होते हैं, उन 1000 सवालों पर अगर आपने बार बार अभ्यास कर लिया तो एकदम मेंस ओके है। ठीक है, तो चलिए, यूपीपीसीएस मेंस बैच आ रहा है लाइव फ्रॉम स्टूडियो। ये भी 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो है और इसकी जो फी है वो 3200 रुपये मात्र है। अभी न्यू ईयर ऑफर के तहत ये फीस चल रही है। इसकी विशेषता है 900 प्लस घंटे की क्लासेस, मासिक करंट अफेयर पीडीएफ मिलेगा, मुख्य परीक्षा की ई नोट्स मिलेंगे, निबंध और पत्रलेखन इसमें इंक्लूडेड है और आंसर राइटिंग अभ्यास होगा और उसके मॉडल उत्तर पर भी चर्चा की जाएगी और आपका जो टेस्ट आंसर आप अपलोड करेंगे उसका उचित मूल्यांकन भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, टेस्ट सीरीज, मैंने कहा कि सफलता में सबसे ज़्यादा सहयोग अगर किसी का होता है सिविल सर्विसेज में वो टेस्ट सीरीज का होता है। ठीक है, तो इसी क्रम में यूपीपीसीएस मेंस 2024 टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है जिसमें 16 टेस्ट हैं। ठीक है, इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, टेस्ट रैंकिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी पूरे यूपी की कि कितनी रैंकिंग आई है। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए साथ साथ कुछ मॉडल पेपर्स को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है। ठीक है, और इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो 3000 रुपीज़ है, यानी 3000 रुपये है मात्र। ठीक, और साथ साथ एक ऑनगोइंग बैच है आपके लिए, क्योंकि आरओ का एग्ज़ाम की तिथि बढ़ गई है। अब आरओ की एग्ज़ाम अप्रैल में होने की उम्मीद है, तो ऐसे में एक बैच हमारे यहाँ लॉन्च किया गया है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइव फ्रॉम क्लासरूम के लिए ऑफर है। ठीक है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम के लिए ऑफर ये है कि यदि आप ऑनलाइन उस बैच में इनरोल करते हैं तो 3000 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा। इसमें पूरा का पूरा आरओ का प्रीलिम का मेंस का पाठ्यक्रम आपको पढ़ाया जाएगा। ये बैच चल रहा है, इसमें 3 विषयों के साथ चल रहा है। इसमें पॉलिटी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और हिस्ट्री और हिंदी के साथ ये चल रहा है। ऑनगोइंग बैच है ये। ठीक है, इस बैच में एनरोल करके आप अपनी आरओ की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, इस बैच की सुविधा यह है कि डेली इसमें 4-5 घंटे की कक्षाएं चलती हैं, साथ साथ मासिक करंट अफेयर पीडीएफ, परीक्षा से पहले ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज, ओएमआर पैटर्न पर टेस्ट होता है, ई नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ साथ मॉडर्न पैनल बोर्ड पर हमारे एक्सपर्ट के द्वारा अध्यापन किया जाता है, यानी पढ़ाया जाता है। ठीक, साथ ही साथ यूपीपीसीएस और यूपीएससी का एक कॉम्बो बैच आ रहा है। फाउंडेशन बैच है, प्रीलिम कम मेंस दोनों के लिए है, इससे हम मेगा बैच का नाम दिए हैं और ये लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस इसमें अवेलेबल है। ठीक है, यानी यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच में इनरोल करके आप संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ सकते हैं। 9000 रुपये इसकी प्राइस है अभी ऑफर के तहत, और इसकी विशेषता यह है कि इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिलेंगी। क्लासरूम पैनल पीडीएफ, यानी जो टीचर पढ़ाते हैं लिख कर उसका पीडीएफ आपको मिलेगा, ई नोट्स आपको मिलेगी, डाउट पूछने का फीचर इसमें ऐड किया गया है, साथ साथ 1000 प्लस घंटों की कक्षाएं हैं। ठीक है, और पूरा का पूरा यूपीएससी का और यूपीपीसीएस का सिलेबस इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, चलिए, और साथ साथ प्रीलिम्स का भी एक बैच आ रहा है। अभी तक जो पहले बैच की चर्चा हो रही थी वो प्रीलिम कम मेंस दोनों के लिए था, और ये है यूपीपीसीएस और यूपीएससी प्रीलिम्स का मेगा बैच। ठीक है, इसमें भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों हैं और इसका जो फी है वो 5000 रुपये है। और इसके फीचर ये हैं कि इसमें भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल रही हैं, क्लासरूम पैनल पीडीएफ मिल रहा है, ई नोट्स मिल रहा है, डाउट क्लियरिंग फीचर आपको मिल रहा है और पूरा का पूरा कोर्स इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, यानी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए। तो भैया नई उम्मीदों के साथ करें नए साल का स्वागत, हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।